जब यीशु इस पृथ्वी पर देह में आया, उसने एक ऐसी बात बताई जिससे मेरी जिंदगी और बहुतों की जिंदगी बदली है। उसने कहा, दो लोग थे, एक का नाम लाजर था और एक धनवान था। उसका नाम छुपाया गया है बाइबल में, क्योंकि ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये सत्य घटना है। दृष्टांतों में प्रभु कभी किसी का नाम नहीं लेते थे। उसे कभी भी नहीं बताया बीज बोने वाला कौन है, उसने नहीं बताया वो स्त्री कौन है जो खमीर को आटे में मिला रही है, उसने उस व्यापारी के बारे में नाम नहीं बताया जो अपना सब बेच देता है एक मोती के लिए। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हर एक का नाम है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। बाइबल बताती है एक धनवान था और बिल्कुल उसके घर के सामने एक गरीब व्यक्ति बैठता था जिसका नाम था लाजर। एक दिन दोनों मर गए। कलाम कहता है, वचन कहता है कि धनवान नरक में था और जो लाजर था वो इब्राहिम की गोद स्वर्ग में था। अब जब इस व्यक्ति को आग मार रही थी, आप जानते होंगे जैसे आपके छत्तीसगढ़ में कोई रिवर होती है, नरक में एक रिवर है, एक नदी है, उस नदी में 24/7 आग बहती रहती है। बाइबल कॉल्ड इट्स अ लेक ऑफ फायर। और जब यीशु ने ये कहा कि जब धनवान ने देखा कि लाजर जो है वो इब्राहिम के साथ है, तब वो उसे कहता है, हे इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, मेरे परिवार के कुछ लोग जिंदा हैं, इस लाजर को बोल के उनके पास जाए और उन्हें ये सब बताए जो हो रहा है। जाओ उन्हें बताओ मौत के बाद भी जिंदगी है और वो पश्चाताप कर लें। आप जानते हो वो धनवान नरक जाके समझ गया था कि वो यहां पर क्यों है। एक ही वजह से, गुनाहों की वजह से। कौन सा गुनाह किया उसने? बाइबल में उसका कोई पाप मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज आप समझे जा सकते हो, अगर आपके हाथ में पैसा है, अगर आपके हाथ में कुछ है और आप अपने भाई को तड़पते हुए देखते हो और मदद नहीं करते, यह प्रभु की नजर में गुनाह है। इट इज सिन। कई लोग भूखे के लिए प्रार्थना करते हैं, रॉन्ग। आपको भूखे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, उसे खाना देना है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। जब आपके सामने कोई भूखा आता है, नंगा आता है, उसके लिए प्रेयर मत कीजिए, उसे खाना दीजिए, उसे कपड़े दीजिए। न्याय के दिन प्रभु आपसे कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया था। आप उससे पूछोगे, प्रभु हम तो आपसे आज ही मिल रहे हैं, हमने कब आपको खिलाया? वो आपको कहेगा, जो तुमने मेरे बच्चों के साथ किया था वो तुमने मेरे साथ किया था। दिस इज द बाइबल सेज। एंड जब वो इब्राहिम को ऐसा कहता है, अब बड़े ध्यान से सुनिए इब्राहिम क्या कहता है। इब्राहिम उसे कहता है कि उनके पास किताबें हैं, वो उन्हें पढ़ें और उनकी सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस वचन की इब्राहिम बात कर रहा था, वो वचन आज हमारे हाथों में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे पढ़ते हैं? और क्या पढ़ने के बाद आप इसमें से सुनने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है? जो सिर्फ पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे अच्छे फरीसी बन जाते हैं। लेकिन जो सुनते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या बोलना चाहता है, वो अच्छे चेले बनते हैं।
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति बने। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। इसी बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने उसे शैतान कहा था। They were so blind, वो इतने अंधे थे कि पूरी जिंदगी जिसके ऊपर अध्ययन करते रहे, जब वो सामने आया तो उसे पहचान नहीं पाए। आप जानते, पूरी जिंदगी जिसका अध्ययन करते रहे, जब वो सामने आया तो कहते हैं ये शैतान है। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो पढ़ते थे वो कहते हैं ये शैतान है। समझ पा रहे हैं? ये किताब चूमने के लिए नहीं मिली है। ये किताब तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं मिली है कि अगर मैं इसको नीचे रख दूंगा तो सपने में डायन नहीं आएगी। कभी कभी लोग इसे पढ़ते नहीं है, इसे चूमते हैं। एक घर में मैं गया, एकदम बाइबल ऊपर रखी हुई थी। मैंने उनको कहा बाइबल इतना ऊपर क्यों रखा है? बोला हाँ, वचन में लिखा है वचन को ऊंचे स्थानों पर रखो। मैंने बोला तेजस्वी लोग पता नहीं कहां से आते हैं, इतने तेजस्वी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं। इसे पढ़िए। इब्राहिम कहता है उनके पास किताबें हैं, उसकी वो सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी चर्च में जाने से उद्धार नहीं होता, किसी पास्टर को फॉलो करने से उद्धार नहीं होता, किसी संस्था से जुड़ने से उद्धार नहीं होता। इस वचन का पालन करने से उद्धार होता है। You will be saved। मेरी नौकरी चली गई थी सच बोलने की वजह से। मेरे जो बॉस थे उन्होंने दुनिया भर के कर्जे लेके रखे थे, और जब भी फोन्स आते थे वो मुझे बोलते थे बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं। एक दिन मैंने सोचा अय्याशियां ये करता है, शराब ये पिए, सबके साथ ये गलत करे और आगे मुझे खड़ा कर देता है। एक दिन मैंने अपने बॉस को कहा सर मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं। उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा मैं मसीह में हूं। तो क्या क्रिश्चियन लोग झूठ नहीं बोलते? मैंने कहा जो झूठ बोले वो क्रिश्चियन है ही नहीं। सुनिए, अगले दिन कॉल आया, उन्होंने कहा कि बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा हां दे दो फोन। मैंने फोन लेके कहा अंकल इधर ही है, ये लो। उन्होंने जितनी गालियां खाई सूद समेत मुझे लौटाई और मुझे उन्होंने घर भेज दिया। मेरी नौकरी चली गई। 2.5 साल तक घर बैठा रहा। 2.5 साल काम नहीं था। सब लोग पूछते थे काम पे क्यों नहीं जाता है? मैंने बोला काम चला गया। क्यों चला गया? झूठ बोलने को बोलते हैं। और तू क्या महात्मा गांधी है? झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलने वाला। अमीर और घमंडी मरने से गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। यू नो, वेट। अब वो 2.5 साल क्या किया मैंने? लूडो खेला, सांप सीढ़ी खेली, पबजी डाउनलोड की। 19 घंटे मैं हर दिन बाइबल पढ़ता था। 19 घंटे 19 घंटे में हर दिन बाइबल पढ़ता था। मेरी फैमिली को लगा मैं पागल हो गया हूं, सारा दिन काला किताब लेके जादू टोना सीख रहा हूं। मैं 19 घंटे हर दिन बाइबल पढ़ता था। मैंने 2.5 साल में इस बाइबल को कम से कम 20 बार पढ़ लिया, पूरी बाइबल को। उठता था, बाइबल पढ़ता था, नहाता था, फिर बाइबल पढ़ता था, फिर आधा घंटा सोता था, बाइबल पढ़ता था, सारा दिन पढ़ता था। वो मेरे ऐसे दिन थे जो भरपूरी के दिन थे, जिसमें मैंने भरपूरी से इकट्ठा किया। आज मैं यूसुफ की तरह अपने अकाल में अनाज खा रहा हूं।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर जिन्हें परमेश्वर आने वाले दिनों में उपयोग करेगा। सुनिए, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों, परमेश्वर मुझे शिक्षा देने का वरदान कभी नहीं देते अगर वो मुझे बाइबल के प्रति गंभीर न देखते तो। जब उन्होंने देखा कि मैं उसके वचन के प्रति गंभीर हूं, उन्होंने मुझे शिक्षा देने का वरदान दिया। ये बोलना कोई मेरा कोई इसमें कोई भी मानवीय चीज नहीं है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये प्रभु को महिमा मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने जवान यहां पर बैठे हैं, आप चाहते हो परमेश्वर आपका उपयोग करे, इसे गंभीरता से लो। मेरे कलीसिया में गंभीर लोग हैं। हमारी कलीसिया 7 बजे लगती है, 6:45 बजे हमारा हॉल फुल होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम लेट गए तो हमें जगह नहीं मिलेगी। वो सीखने वाले लोग हैं। सिर्फ चर्च अटेंड करने वाले लोग न बने, ऐसे लोग बने जो उसको आदर दे, जो उसका ऑनर करें, इसकी इज्जत करें। हजारों लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। हम कितने आशीषित हैं, हमारे हाथ में हिंदी बाइबल है। जरा सोचिए। धन्यवाद हो भाई विलियम कैरी का, जिन्होंने मेहनत की। इसे पढ़िए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसे अपने जिंदगी की नींव बनाइए। कुछ भी करने से पहले देखिए क्या इस वचन में उसकी अनुमति है। एक दिन मुझे एक भाई मिले, वो ब्याज पे पैसा चलाते हैं मसीह में होकर। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मेरे व्यापार के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्या बाइबल इस बिजनेस को ब्लेस करती है? बोला मुझे क्या पता। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, तुम पढ़ते नहीं हो। भजन संहिता 15 में लिखा है, कौन उसके पवित्र पर्वत पे खड़ा होगा? वह जो झूठ नहीं बोलता, वह जिसके हाथ साफ हैं, वो जो हृदय से सच बोलता है। और उसके बाद लिखा है, और वो जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता। प्रॉब्लम यह है, हम अपने लाइफ में बहुत कुछ करते हैं और करने के बाद वचन देखते हैं, पर हमें पहले पता होना चाहिए कि यह क्या कहता है। मैं एक लाइन बोल के आज का वचन शुरू करने वाला हूं। विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। अगर हमें परमेश्वर का वचन नहीं बदल पाया, हमें कोई नहीं बदल सकता। फिर नोबडी। अगर आपको और मुझे प्रभु का वचन नहीं बदल पाया, मैं आपको सच कहता हूं, आपको कोई नहीं बदल पाएगा। कोई भी नहीं। Nobody will change you। आज मैं आपसे विनती करता हूं, वह किताब जिसके बारे में इब्राहिम ने कहा उसकी सुनो। आज मैं उस किताब में से आपको कुछ बताने वाला हूं, और मेरा विश्वास है आज बहुतों की जिंदगी बदलेगी। न बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हीब्रूज। माता जी शांत हो जाइए। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब और उसका 9वां अध्याय, चैप्टर 9। हीब्रूज चैप्टर 9, इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय। आप सब बाइबल लाए हैं? मैं देख सकता हूं आपकी बाइबल? ओह, 1000 बाइबल्स। जो नहीं लाए हैं वो भी दिख रहे हैं।
कहिए अपने पास वाले से, बाइबल लाया करिए। हाँ, मोबाइल लेके निकले हो ना, तो बाइबल भी लिया करो। बोलो, बाइबल मोबाइल पे बात में पढ़नी है, हार्ड कॉपी पढ़नी है, राइट? आईफोन होली नहीं हो सकता, बाइबल होली है लेकिन। ओके, आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 अध्याय का 28वां वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आइए सब लोग इस वर्ड को टिक करिए, और मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखिए। शांत हो जाइए प्लीज, अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करिए आप, और फोन बंद कर दीजिए। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मेरे पास कोई लंबा मैसेज नहीं है, मैं 9 बजे से पहले इस सभा को फिनिश कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे सामने देखें, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, 66 बुक्स, द एंटायर लाइब्रेरी ऑफ गॉड्स वर्ड। ये पूरी बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं। 40 लोगों ने इसे मिलकर लिखा है। कहते हैं 1600 से अधिक साल लग गए इसे लिखने में। और हमारी इस बाइबल के अंदर, हमारे इस खुदा बाप के इस पवित्र कलाम में एक बात समझाई गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल में 2 चीजें बहुत एक्सप्लेन की गई हैं। बाइबल टॉक अबाउट 2 इवेंट्स। एक, प्रभु यीशु मसीह का बदन में आना, और दूसरा उसका बादलों पे आना। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि बाइबल इन 2 चीजों पे बहुत जोर देती है। एक, उसका बदन में प्रकट होना, दूसरा उसका बादलों पे प्रकट होना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का पहला व्यक्ति जिसने यीशु को बादलों पर आते हुए देखा था, वो हनोक है। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द बाइबल। आदम की 7वीं पीढ़ी का मनुष्य हनोक, उसने प्रभु और उसके पवित्र जनों को आते हुए देखा। यहूदा में लिखा है। क्यों यीशु को 2 बार आना पड़ा? वो एक बार आ चुका है, एक बार आने वाला है। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने आप को इस सृष्टि को बनाने के द्वारा प्रकट किया है, रिवील किया है। वचन कहता है कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर था, और एक दिन सब खत्म हो जाएगा, फिर भी परमेश्वर होगा। इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर था। हमारी बाइबल में शैतान की शुरुआत भी है, शैतान का अंत भी है। हमारी बाइबल में खुदा की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। वो था, वो है, वो आने वाला है। आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने आप को इस दुनिया को बनाने के द्वारा प्रकट किया। उसने हर दिन कुछ कहा और ये दुनिया बनती गई। और जैसे ये दुनिया बन गई, उसने इस दुनिया का वारिस बनाया मनुष्य, आप और मैं। हमारी पढ़ाई कहती है इंसान पहले बंदर था, फिर इंसान बना। मैं आपको बताना चाहता हूं यह बिल्कुल गलत है। हम पहले भी मनुष्य थे, हम आज भी मनुष्य ही हैं। एक
एक बच्चा पढ़ने के बाद अपने घर आया, अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मुझे टीचर ने आज कहा कि इंसान पहले बंदर थे, क्या यह सच है मां? उसकी मां ने कहा, नहीं नहीं बेटा, बाइबल में लिखा है पर प्रभु ने इंसान बनाया, हम बंदर नहीं थे। बच्चा सोच में पड़ गया, टीचर तो बोल रही है हम बंदर थे। फिर वो अपने पिताजी के पास जाता है, बोलता है, पप्पा टीचर बोलती है हम पहले बंदर थे, मां बोलती है हम इंसान थे, आप क्या बोलते हो? बोला, नहीं नहीं बेटा, इंसान पहले बंदर था। अब मां कहती है हम इंसान थे, बाप कहता है हम बंदर थे। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, वापस मां के पास, मम्मी आप तो बोलते हो हम इंसान थे, पप्पा बोलता है हम बंदर थे, सच क्या है? उसकी मां ने कहा, बेटा मैंने तुझे अपनी कहानी बताई, तेरे बाप ने उसे तुझे अपनी कहानी बताई है। मैं इंसान से निकली हूं, वो बंदर से आया है। ओके, कहिए हम प्रभु की समानता और प्रभु के स्वरूप में रचे गए हैं। यस, मेरी उर्दू बाइबल बताती है, खुदा ने इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया। गॉड क्रिएट मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। और जैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बहुत साल तक मैं यही बोलता आ रहा हूं, प्रभु ने मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाया। 2.5-3 साल पहले मुझे प्रभु ने एक वाक्य दिया और कहा, अब तू अपने आप को करेक्ट कर। मैंने कहा, क्या करेक्ट करूं प्रभु? प्रभु ने मुझे कहा, तू हमेशा कहता आया है कि मैंने 6 दिन में दुनिया बनाई, उसके बाद मैंने मनुष्य बनाया। अब तू ये कहा कर, 6 दिन में मैंने सृष्टि बनाई, उसके बाद मैंने अपना घर बनाया। ओह थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाइए, कहिए मैं प्रभु का घर हूं, कहिए परमेश्वर मुझ में रहता है, कहिए मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। आमीन आमीन। यस, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। जब कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर आप किसी और को क्यों मानते हो, इतने सारे हैं आप उनको क्यों नहीं मानते, मैं उनको हमेशा कहता हूं, तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वो मेरे अंदर रहता है। हमेशा याद रखिए, जिसको दुनिया आज बाहर ढूंढ रही है वो आपके अंदर रहता है। गॉड लिव्स इन यू। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं? परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है, और वो आप हैं। ओ गॉड लिव्स इन यू, वो आपके अंदर रहता है। प्लीज भाइयों ये बात समझ लो, आप उसे नहीं बना सकते, उसने आपको बनाया है। बाइबल बताती है उससे दुनिया बनाई, इंसान बनाया, और उसके बाद उसने उसे एक बाग में रख दिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ईडन गार्डन, हिंदी में कहा जाता है अदन की वाटिका, इन उर्दू वी कॉल भागे अदन। और जब परमेश्वर ने उस इंसान को वहां पर रख दिया और उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू सब कुछ खा सकता है, कुछ भी मना नहीं है, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसका नाम है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, तू उसे मत खाना। बाइबल बताती है ये बोलकर परमेश्वर स्वर्ग चला गया। आप जानते हो अदन की वाटिका कहां थी? जानना चाहते? मिडिल ईस्ट में एक देश है इराक, वहां पर थी, बिल्कुल इजराइल के थोड़ा सा दूर। इजराइल के बाद जो है वो यर्दन आता है, यर्दन के बाद सऊदी आता है, उसके कुछ समय के बाद बगदाद इराक आता है, वहां पर अदन की वाटिका थी। और जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उन्हें रख दिया, उन्हें आज्ञा दी, पर अब वहां पर क्या हुआ? वहां पर बाइबल बताती है वहां शैतान आया। कैसे आया? सांप के रूप में। बोलिए सांप। आप जानते हो उसने सांप को क्यों चुना? क्योंकि सांप चतुर था। बोलिए चतुर था।
बोलिए चतुर। आपको एक बात समझाऊं, कहिए मुझे ज्यादा चतुर नहीं बनना है। ज्यादा चतुर बनोगे उसके हाथ में आ जाओगे। समझ रहे? बोलिए चतुर नहीं बनना है। हाँ, चतुर लोग देखे हैं आपने? कुछ लोग बहुत चतुर होते, दुनिया भर के कांड करके आएंगे, लेकिन जैसे चर्च में आएंगे, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कुछ काम है मेरे लिए, एक ही काम है, तू सुधर, और कोई काम नहीं है तेरे लिए। करते हैं ना कुछ लोग। मेरे चर्च के अंदर मैं जैसे आता था तो एक भाई ऐसे करता था, कुर्सियां उठा के, और जैसे मैं चला जाता था लेकिन मैं जैसे भी आता, इस बात के लिए हालेलुया, मुझे एक भाई ने कहा, ब्रदर ये कितना नम्र है, कुर्सी उठाता है। मैंने कहा नम्र नहीं है, पाखंडी है, मेरे को देख के उठाता है ताकि पास्टर इंप्रेस हो। संडे के दिन है ना, बहुत सारे लोग पास्टर को इंप्रेस करते हैं अपने चतुराई से। जैसे पास्टर आएगा, खड़े होंगे, चर्च जैसे पूरी हुई बाहर निकलेंगे, पैसा देगा कि नहीं। अरे शर्म करो, सुधरो थोड़ा। प्रभु के घर में चालबाजी करते हो। चतुर बोलो, चतुर। बहुत सारे लोग चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। बहुत सारी बहनें कलीसिया के अंदर, ओ प्रभु हालेलुया, पता नहीं कौन सा हालेलुया है, ब्राजील का है क्या अमेरिका का है, ओ हालेलुया। प्रभु भी कभी कभी बोलता है बंद कर, ओ हालेलुया प्रभु। ओ जैसे घर पे जाएगी पति को, ए जी ए गधे, ओ जी ओ गधे। लेकिन चर्च के अंदर, प्रभु मेरे जीने का मकसद तू है। प्रभु बोलता है बिल्कुल, देख लिया। कहिए चतुर नहीं बनना है, बोलिए सीधा बनना है। या भजनकार कहता है, सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। आमीन। सीधे बनिए। कहिए अपने पास वाले से, खुदा के घर में कोई एक्टिंग नहीं। यस, लिव अ ट्रांसपेरेंट लाइफ। आप आत्मिक नहीं है, चलेगा, प्रभु आपको पसंद करता है। आज बहुत सारे लोग बहुत अलग हैं बाहर, लेकिन चर्च में ओ हालेलुया, इतना आत्मिक फॉर्म, इतना, अरे बाप रे। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, मैं उसे इतना आत्मिक समझता था। एक दिन उन्होंने कहा, भैया हमने आपका खाना रखा है। मैंने कहा हमारा क्या है, हम तो आएंगे। मैं चला गया खाना खाने के लिए। मैंने उनके हस्बैंड से कहा, ब्रदर हमारी भाभी आशीष है आपके लिए। वो मुझे ऐसे दिख रहा था, मैं उधर ही समझ गया कुछ है। मैं निकल रहा था, मैंने उनको कहा, अंकल आप आइए चर्च में। उनकी बीवी आती है, वो नहीं आते। मुझे बोलते हैं इधर आओ। मैं वहां पर गया, मुझे बोलते हैं आपको पता है मैं आपके चर्च में क्यों नहीं आता? क्यों? इस औरत की वजह से। जिस दिन ये सुधर गई ना, मैं चर्च में आऊंगा। मैंने कहा ये तो सुधरी हुई है, तेरे सामने सुधरी हुई है खाली।
और मुझे आंटी खड़े खड़े बोलती है, नहीं ब्रदर मैं कुछ नहीं करती हूं, मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूं। उसके पति ने मेरे सामने कहा, हमें कच्चा खा गई है, हमें कच्चा खा गई है। हाँ, मैं प्रभु का बहुत भय मानती हूं भैया, चींटी को भी नहीं मारती, और जो पति को कच्चा खा गई है भाई, उसका क्या मेरी बहन। कहिए सीधा बनना है, नो एक्टिंग। कहिए मैं जैसा भी हूं, मुझे प्रभु पसंद करते हैं, मुझे डेकोरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है शैतान वहां पर आता है और उसने हवा को कहा, क्या ये सच है बहन कि परमेश्वर ने तुम्हें यहां पर कुछ भी खाने के लिए मना नहीं किया है? वो कहती है, नो 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 नो, हम सब खा सकते हैं सिवाय एक को छोड़ के। शैतान ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम खाओ, तुम नहीं मरोगे। आज भी आपको मैं बताना चाहता हूं उसका मेथड सेम है काम करने का। आपको कहेगा कर पाप, प्रभु दयालु है, गॉड इज मर्सीफुल। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। किसी को नरक में डालता है क्या प्रभु कभी? कर कर देख, अश्लील वीडियो चलता है थोड़ा बहुत, एक हाथ में फोन दूसरे हाथ से पाप कर, चलता है। अरे चलता है यार। इसीलिए कलाम कहता है अंत के दिनों में बहुत लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगाएंगे और विश्वास से भटकेंगे। आज कितने सारे यंग लोग हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, ओ दे आर डूइंग डर्टी थिंग्स। हमें आज भी वो यही कहता है, अरे कर, कुछ नहीं होगा। जैसे उसे हवा से कहा, खाओ, तुम नहीं मरोगे। चलता है। अरे बहन, चलता है थोड़ी बहुत बुराई, इतने बड़े बड़े पाप तो तुम छोड़ गए हो, छोटे छोटे चलते हैं। You know, the Bible says हवा ने फल खाया और आदम को भी खिलाया। आप जानते हो इंसान की पहली टेस्टिंग क्या थी? कि वो अपने शरीर से प्यार करेगा कि परमेश्वर से। हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी, या तो दुनिया आप चुनो या दुनिया को बनाने वाले को। हवा को भूख नहीं लगी थी तो भी उससे तोड़ के खा लिया। हमारे प्रभु को 40 दिन के बाद भूख लगी तो भी नहीं खाया। क्यों? क्या यीशु नहीं बना सकता था? अरे यीशु चाहता तो शैतान को पत्थर सारी दुनिया को रोटी बना देता, लेकिन उसे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो आज्ञा वहां से आई थी कि तू पत्थर को रोटी बना, तू खा सकता है, यीशु जानता था यह बात परमेश्वर की तरफ से नहीं आई है अब तक। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, शैतान, मैं नहीं बनाऊंगा पत्थर को रोटी। क्यों? क्योंकि मैंने अब तक बाप से नहीं सुना है। आई नेवर हियर फ्रॉम माई फादर। जब हवा ने फल खाया और आदम ने भी फल खाया, वहां से पाप का जन्म हुआ। इससे पहले भी पाप हुआ था, लेकिन मनुष्यों में यहां से पाप आया। उसके बाद देखिए, जब परमेश्वर वहां पर आता है, आके कहता है, आदम तू कहां है? आदम छुपा हुआ था। और जब आदम सामने आता है, प्रभु से कहता है, जिस फल को मैंने खाने के लिए तुम्हें मना किया था, क्या वो तुमने खाया? कभी कभी आपको बाइबल पढ़ते समय यह सवाल नहीं आता कि प्रभु तू क्या बात कर रहा है? तू वही परमेश्वर है जिसे दुनिया को बनाने से पहले उसका अंत देख लिया। तू उत्पत्ति में खड़े होकर प्रकाशित हुआ के देख लेता है। तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, और तुझे इतना नहीं पता कि उन्होंने फल खाया कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जानता था, लेकिन परमेश्वर उम्मीद कर रहा था कि वो मान ले।
वो मान ले। आप जानते हो नए नियम के अंदर यीशु फरीसियों को क्या कहता है? तुमसे पहले चोर और वैश्याएं परमेश्वर के राज्य में आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मुझे बताइए उन फरीसियों में ऐसा क्या नहीं था जो चोर और लुटेरों में था? वे ईमानदार थे। दे वर ऑनेस्ट। गॉड नेवर डिमांड होलीनेस। परमेश्वर कभी किसी से पवित्रता की मांग नहीं करता। वो हमेशा मांग करता है कि हम ईमानदार बने, हम माने कि हम गलत हैं। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्हें गुस्सा आता है ना, आप उन्हें बोलोगे ना आप गुस्सा क्यों करते हो, जानते हो क्या बोलेंगे? मैं नहीं करता, ये दिलाता है। यही कारण है कि आज भी बहुत सारे लोग खुदा से मसीह में रह के भी दूर हैं, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने पाप किया, वो आया, उसने मौका दिया। उसके बाद भी जब परमेश्वर ने देखा कि वो नहीं मान रहे हैं, तब परमेश्वर ने कहा अब निकलो तुम यहां से, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। और जिस समय आदम अपने नंगेपन को ढांपकर पत्तों से जब बाहर जा ही रहा था, तब परमेश्वर ने उसे रोका, वेट। और परमेश्वर ने वहां पर एक जानवर बलिदान किया और उसकी चमड़ी निकाली जिसके पीछे के साइड में खून लगा हुआ था। और परमेश्वर ने उसे बुलाकर उस चमड़ी से उसे ढांका। यह भविष्यवाणी थी कि एक दिन एक व्यक्ति आएगा, मारा जाएगा, खून बहाएगा और तुम माफ किए जाओगे। जिस दिन आदम वहां से निकाल दिया गया, उसके बाद देखिए एक ग्रेट डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। मनुष्य और नीचे आ गया। आदम के बच्चों ने उसके बेटे ने उसके बेटे की हत्या कर दी। केन ने हाबिल को मार दिया। उसके बाद आप आगे पढ़िए, पुरुषों के साथ विवाह करने लग गए, स्त्रियां स्त्रियों के साथ विवाह करने लग गई। आपको अपने बच्चों के कान बंद करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए सब कुछ। मस्ट एजुकेटेड देम। ये बातें पता होनी चाहिए आपके बच्चों को, ताकि कोई उनका शोषण न करे कभी। आजकल बहुत सारे लोग इस विषय में बात नहीं करते। जानते हो उन दिनों में क्या हुआ? पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं आपको बताना चाहता हूं हम आज कहां पहुंच गए हैं। बॉम्बे में, मुंबई में लड़के प्रेग्नेंट हो रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुंबई में लड़के गर्भवती हो रहे हैं। आप सोचिए हम कहां पहुंच गए हैं। बाइबल बताती है आदम के निकलने के बाद पाप बढ़ता गया, और दूसरी तरफ परमेश्वर एक व्यक्ति के आने के लिए भविष्यवाणियां करता रहा। यीशु के 700 साल पहले बाइबल बताती है एक भविष्यवक्ता आया जिसका नाम था यशाया। उसने एक भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। बाइबल बताती है उसने भविष्यवाणी की। मलाकी कहता है इज़राइल पर एक सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से इज़राइल चंगी हो गई। कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये कुंवारी से जन्म लेने वाला? प्रभुता उसके कांधों पर रखी गई, गवर्नमेंट उसके कंधों पर रखी गई उसकी। आज से 2023 साल पहले बाइबल बताती है एक फरिश्ता स्वर्ग से नासरत में उतरता है, कुंवारी मरियम के पास जाता है जो जस्ट अभी सगाई करके निकली थी। उसकी एंगेजमेंट हो गई थी यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ। और बाइबल बताती है स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है मरियम डर मत, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है,
तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों को लंदन जाने के लिए वीजा दिलाएगा। है ना? यही तो सुनते हैं हम लोग इन दिनों में। हे मरियम, तू बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो तुम्हें एक घर के ऊपर दूसरा माला बना के दे देगा। है ना? वन मैन ऑफ गॉड सेड, एक प्रभु के दास ने कहा, अगर तुम खुदा के पीछे नहीं चलते, इसका मतलब तुम खुदा को अपनी जिंदगी के लिए यूज करते हो। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, वो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यीशु का उपयोग करते हैं। जब तकलीफ आएगी तो खुदा को पुकारेंगे, अदरवाइज वो परमेश्वर की तरफ देखते भी नहीं है। बहुतों की जिंदगी में परमेश्वर जानते कैसा है? कहिए अम्ब्रेला की तरह। हाँ, आपने देखा है अम्ब्रेला, छाता, वो बारिश में ही खुलता है, बाकी सब महीने अंदर पड़ा रहता है। जब प्रॉब्लम आएगी, ओ प्रभु, हे प्रभु, हाय प्रभु, लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं होगी खुश होंगे। चलते हैं ना यार चर्च, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आएंगे ना हम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखिएगा, भीड़ हमेशा मछली और रोटी के पीछे आती है, लेकिन चेला रोटी और दाखरस के पीछे जाता है। हम उन लोगों में से न बने जो यीशु के पास सिर्फ खाने के लिए आए, हम उन लोगों की तरह बने जो उसके साथ मरने और जी उठने में विश्वास करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप 365 दिन उसके पीछे चलते हैं? यहां पर कितने लोग हैं जिनका प्रभु के साथ लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है? आपको प्रभु दे न दे आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हो वही परमेश्वर है। जब शद्रक, मेशक, अबेदनो को आग के भट्ठे में डाले जाने वाले थे, तब वो राजा से कहते हैं, हे राजा, यह बात याद रख, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आग के भट्ठे में से बचाने की ताकत रखता है, पर यह भी याद रख, अगर वो न बचाए तो भी हमारा परमेश्वर होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा का पीछा इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके सारे कामों को करता है। यह तो एक स्वार्थी कारण है। परमेश्वर के पीछे इसलिए चलना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर है। मेरा लेन देन का संबंध खुदा से सालों पहले खत्म हो गया, सालों पहले खत्म हो गया। आपका भी खत्म होना चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति बनिए जो हर समय उसका पीछा करे। 75 साल की उम्र में परमेश्वर इब्राहिम के पास आके कहता है, हे इब्राहिम, तुझे बेटा दूंगा, तुझे ये दूंगा, वो दूंगा। 99 साल हो गए, 24 साल हो गए, बच्चा नहीं मिला। और जब वो 99 वर्ष का हो गया, बाइबल बताती है इब्राहिम के सामने परमेश्वर आया और इब्राहिम उसे देख के दौड़ने लग गया, उसके पैरों पे गिरा। एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर 24 साल से नहीं आया है, लेकिन आज भी प्रभु को देखकर वो दौड़ रहा था। वो आज भी उसके पीछे दौड़ रहा था। कहां हैं ऐसे लोग जिनका परमेश्वर कोई काम न करे पर आज भी वो उसके पीछे दौड़ते हैं? 24 साल हो गए, उसकी दुआओं का उत्तर नहीं आया, लेकिन आज भी प्रभु को सामने देखकर वो दौड़ रहा था। ओ प्रभु, हमारे भारत में ऐसे लोग तैयार कर, हमारे इंडिया में ऐसे लोग तैयार कर जो अपने स्वार्थी पूर्ण अभिलाषाओं को साइड में रखकर तेरा पीछा करे। उन्हें कोई वास्ता नहीं है तू उनके लिए क्या कर सकता है, उन्हें कोई वास्ता नहीं है कि तू उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा कि नहीं। वो मात्र तेरी तरह बनना चाहते। तू उसका नाम यीशु रखना,
वहां पर नहीं लिखा है कि वो तुम्हें लंदन ले जाएगा, वो तुम्हें माले दिलाएगा, वो तुम्हें चंगाई देगा। प्रभु ये सब करते हैं, मैं मानता हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये सब बात में है। वचन कहता है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम डर मत, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, छत्तीसगढ़ ये बात जान लीजिए, हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर किया है। यीशु मसीह हमारा कफारा है, यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ है ताकि हम वापस उस पिता से मिल पाएं। ये उसके आने का कारण है। इसीलिए बाइबल बताती है वो मेल का सुसमाचार लेकर आया, मेल मिलाप का, अमीर बनने का नहीं। ये वो लोग कहते हैं जिनको सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी है, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति आपको बताएगा कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मरा ताकि आपको खुदा से मिला सके। और जैसे यीशु मसीह पैदा होता है, बाइबल बताती है 8वें दिन उसका खतना किया गया, उसका नाम यीशु रखा गया। 12 साल की उम्र में एक बार वो मंदिर में दिखाई दिया, उसके बाद वो 18 साल शांत रहा। वचन कहता है जब वो 30 साल का हुआ, ही वाइंड अप एवरीथिंग, उसने सब कुछ बंद किया और दरियाए यरदन पे गया। वहां पर उसका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था, पापों से मन फिराओ। कोई पाप न करने के बाद भी बाइबल बताती है वो वहां पर गया, उससे बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल बताती है रूहे कुदूस, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसने अपनी सेवा शुरू की। और जब उसने अपनी सेवा शुरू की, अब मैं आपको उस सेवकाई के बारे में एक छोटा इंसिडेंट बताना चाहता हूं, वेरी शॉर्ट इंसिडेंट। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है यीशु मसीह कुछ लोगों के साथ बैठे थे। इस ग्रुप में थे चुंगी लेने वाले। बोलिए चुंगी लेने वाले। इनका नाम बहुत खराब होता था उन दिनों में। अगर कोई चुंगी लेने वाला किसके सामने गुजरता था ना, उसको देखकर लोग थूकते थे, ऐसे लोग थूकते थे उनको देखकर। बाइबल बताती है जहां यीशु बैठता था वहां चुंगी लेने वाले बैठते थे। ऐसे लोग जिनको आज हम अपने चर्च में देखना भी नहीं चाहते। अगर हमारे बीच में कोई पापी आ जाए, सब उसको घूर घूर के देखते। चुंगी लेने वाले, वैश्याएं, प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसी बहनें जो मजबूरी से अपने देह को बेचती हैं, चुंगी लेने वाले, चोर, डाकू, पियक्कड़, सारे बुराई के लोग जहां यीशु बैठता था वहां पर आके बैठते थे। इवन बाइबल बताती है उन दिनों में उसका एक नाम रखा गया लोगों के द्वारा, पापियों का मित्र। ही इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स। मेरे भाइयों मेरी बहनों, समझ पाओ तो समझ लेना, वो इज़राइल का परमेश्वर बात में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। कुछ ही लोग समझे होंगे। वेरी फ्यू नो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिएगा वो इज़राइल का परमेश्वर बात में है, पहले वो याकूब का परमेश्वर है। सूरज भाई क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। याकूब का मतलब होता है चीटर। इज़राइल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो निष्कपट है, पाखंडी नहीं है। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं प्रभु ने हमें इज़राइल अभी बनाया है, पहले हम भी याकूब की तरह ही थे? कोई है यहां पर जो मानता है इस बात को? यस ब्रदर, याकूब बहुत अच्छा था मुझसे, मैं याकूब से बुरा था। कितनी बहनें मानती हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम याकूब की तरह थे? चीटर, एक नंबर के चीटर, पैसे लेके गली गली बदलने वाले लोग। लोगों से पैसे ले लेते थे और जब देने की बारी आती थी तो गलियों से घूम जाते थे कि पकड़ने ले। वो इज़राइल का खुदा बात में है,
पहले वो याकूब का परमेश्वर है। आप जानते हैं ऐसे लोग यीशु के इर्द गिर्द बैठते थे, और उन दिनों में कुछ लोग थे जिनका नाम था फरीसी। बोलिए फरीसी। हां, आप जानते हो फरीसी कौन है? यहां देखिए, आइए, यहां पर भी कुछ फरीसी जरूर होंगे, 100% हर जगह होते। फरीसी वो लोग हैं जिनके पास पूरी बाइबल का ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। पूरा ज्ञान है, दे आर नंबर 1 कैंडिडेट्स फॉर हेल्प। एक व्यक्ति एक सीनियर मैन ऑफ गॉड से मिलता है, बोलता है अंकल फरीसी कौन है? बोलता है बेटा फरीसी वो लोग हैं जिनके पास पूरा ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। अच्छा अंकल ये 2000 साल पहले किधर रहते थे? बेटा ये इजराइल में रहते थे। अंकल अभी भी जिंदा है? हां हैं। कहां रहते हैं? हमारे अंदर। आजकल लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रेम है? आप क्षमा करते हो सबको? हेलो, कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, ज्ञान आपके पास बहुत जबरदस्त है। ओ मैं तुम्हें बताता हूं प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं केन की पत्नी कौन है। मुझे किसी ने कहा केन की पत्नी कौन है बताओ। मैंने कहा जरूर मैं बताऊंगा वो कौन है। बोला बताओ। मैंने कहा इधर आओ कान में बताता हूं। और जैसे वो आ गया है मैंने कहा मुझे नहीं पता। मुझे एक बात बताइए, जब बाइबल उसका नाम नहीं देती तो खुदेड़ खुदेड़ के कहां से क्यों निकालते हो? बस अपने आप को ज्ञानी साबित करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में पता है। मैं तुम्हें बताता हूं 7 सील क्या होती है। बैठो मैं तुम्हें बताता हूं। बैठो बैठो मैं तुम्हें बताता हूं। ओ बैठ गए हम। अभी देख ये कटोरा है ना, ये ऐसा है, ये कटोरा ऐसा है, ये कटोरा ऐसा है। पीछे से एक आदमी आके बोलता है उसको, अंकल चलो काम है, आ रहा हूं। रुको, ये 4था कटोरा ऐसा है। अंकल चलो, अरे आ रहा हूं रुक। ये 5वां कटोरा ऐसा है, ये 6वां। अंकल चलो ना, मारूंगा चमाट खींच के, रुकता नहीं है तू। क्या फायदा इतने ज्ञान का जबकि स्वभाव इतना घटिया है? क्या फायदा?